तो देखा आपने पूजा उपासना में फूलों की कितनी अहमियत है। ज्योतिष शास्त्र में फूलों को मनोकामना पूर्ति का साधन माना जाता है। इन फूलों के रंगों से ही हमारी दुनिया में सफलता के रंग भरे हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि फूलों से आपके संकटों का समाधान कैसे हो सकता है और किस महा उपाय से न सिर्फ आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, बल्कि आपकी वैवाहिक समस्या के साथ ही आपकी धन की किल्लत भी दूर हो सकती है। पानी हो जब करियर में सफलता या पाना हो समाज में मान सम्मान, तो ये खूबसूरत रंग बिरंगे फूल पूरे करेंगे आपके अरमान। अगर नहीं हो पा रहा है आपका विवाह या फिर जीवन में बना रहता है धन का भाव, बड़ा ही असरदार है इन फूलों का प्रभाव। नवग्रह की बाधा के लिए अलग अलग रंगों के फूलों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की उपासना अलग अलग फूलों से की जाती रही है। चलिए अब जानते हैं कि शिक्षा में सफलता पाने के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए किस देव की शरण में जाएं और मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा फूल चढ़ाएं। देखिए, शिक्षा के जो स्वामी हैं उसकी है माता सरस्वती और देवता जो है ग्रह है बुध। तो जो व्यक्ति अपनी शिक्षा अच्छी चाहता हो, जो ये चाहता हो कि मैं शिक्षा जो प्राप्त कर रहा हूँ वो फलीभूत भी हो, मुझे तुरंत पढ़ने वाले को याद हो जाए, अपने ज्ञान का मैं सदुपयोग कर पाऊँ, तो माता सरस्वती को पीले और सफेद पुष्प चढ़ाने वाला व्यक्ति सारी विद्याओं को तुरंत प्राप्त कर लेता है। इसके लिए गेंदे का पीला फूल उत्तम होता है। नित्य प्रातः पूजा के समय ये फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद जिस भी परीक्षा के लिए जा रही हूँ, ये पीला फूल साथ में लेकर जाएं। इन फूलों को पूजा के बाद इधर उधर न फेंकें। ये लाल रंग के पुष्प जो व्यक्ति बुध का नाम लेके देवी अर्पण करता है, तुरंत ही उसकी मनोकामना विद्या के मामले में तुरंत फलीभूत हो जाती है। अपनी विद्या के लिए, किसी इंटरव्यू में जाने के लिए, परीक्षा देने के लिए जो भी छात्र अपने परीक्षा से पहले लाल रंग के पुष्पों की माला माता को अर्पण करके जाए तो निश्चित वो सफलता प्राप्त कर लेता है। हर किसी का सपना होता है उसकी शानदार नौकरी हो। कई बार आप मेहनत तो करते हैं पर सफलता उसके अनुरूप नहीं मिल पाती, तो इसके लिए कहीं न कहीं ग्रहों की बाधा को जिम्मेदार माना जाता है। तो इसके लिए महाकाली को कौन सा फूल चढ़ाने से आपकी मुश्किलों का अंत होगा, चलिए जानते हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके स्वभाव और उसके चरित्र की उच्चता के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के कारण से भी फलित होता है। तो देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रिय है पीले रंग के फूल। पीले रंग के फूल में पीले कनेर का फूल, पीले गेंदे का फूल और पीले गुड़हल का फूल। जो व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति को और नारायण की सेवा में सुगंधित इन वस्त्रों को, पीले वस्त्रों को और पीले फूलों को चढ़ाता है, वो अपनी मनोकामना पूर्ण करता है, उस व्यक्ति का सम्मान वृद्धि होता है। इसके लिए गुलाब और गुड़हल का फूल उत्तम रहता है। मान सम्मान के लिए जल में गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। करियर में सफलता के लिए जल में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। गुलाब का फूल पास में रखकर काम के लिए जाने से आकर्षण बढ़ता है। अगर कार्यालय में समस्या है तो हर शनिवार को मां काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें। धन की माया बड़ी प्रबल है, जितना मिले उतना कम है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको धन का लाभ नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए मां लक्ष्मी को किस रंग का फूल अर्पित करें, ये भी जान लेते हैं। धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल नियमित रूप से अर्पित करना चाहिए। गुलाब के फूल के अभाव में गुलाब की पंखुड़ियां भी अर्पित की जा सकती हैं। कर्ज मुक्ति और नियमित धन लाभ के लिए मां दुर्गा को पान के पत्ते पर रखकर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करनी चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को संयुक्त रूप से सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का विवाह यदि नहीं हो रहा है तो उसके लिए 3 घटक निश्चित प्रभाव डाल रहे होंगे। उसके ग्रह खराब हो रहा होगा कि बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा, शुक्र नीच का हो गया, और साथ में उसके ऊपर निश्चित भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा और शिव जी की कृपा नहीं हो रही है। सबसे पहला काम, अपने पितरों को मनाएं। पितरों को सफेद फूल, काले सफेद तिल चढ़ाएं। साथ में भगवान विष्णु को पीले रंग के और भगवान शिव को
सफेद रंग के बेलपत्री के साथ में चढ़ाने वाले पुष्प अर्पण करते ही उस व्यक्ति के कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ये फूल वाकई प्रेम से भरे होते हैं, जो न सिर्फ नए रिश्तों को जन्म देते हैं बल्कि रिश्तों की खटास को भी दूर करने का काम करते हैं। तो आप भी करके देखिए ज्योतिष में बताए ये महाप्रयोग, आपके जीवन में बनने लगेंगे सफलता के योग।